सभी के समक्ष श्री उत्तराखंड की मंगल में प्रार्थना प्रारंभ है। आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इसका आनंद ले रहे हैं। आज बंधुओं, हमारे पिछले 2 दिनों की प्रार्थना भी आज के दिन ही संपन्न होगी। तो श्री उत्तराखंड की मंगल में प्रार्थना प्रारंभ हो उससे पूर्व सभी भी प्रभु की स्तुति में जो शब्द बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराखंड में गुंजित होती, उत्तराखंड में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराखंड के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाएं, उत्तराखंड के 36 अध्ययन एक एक पढ़ते जाएं। वीर प्रभु के उपदेशों को अंतर से अपनाएं, जीवन सफल बना पर अपना, जीवन सफल बना पर अपना, मोक्ष का ताला खोलो, जय चितवाणी बोलो, जय चितवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराखंड को खोलो, जय चितवाणी बोलो, जय चितवाणी बोलो, जय चितवाणी बोलो, जय चितवाणी बोलो। आज की प्रार्थना तीसरे चुन्नी का भी प्रयोग करते हैं। आज की प्रार्थना तीसरे अध्ययन से प्रारंभ होती है। तीसरा अध्ययन जिसका नाम है चावलम बीजम तैलम अंजनेय। चताई परमंगाई दुल्हन है जंतुओं, मानु सतंग सुरी सथा, सजममी अविदियं समावना संसारे, नाना पुता सुजायसु कमनाना विहाकतु, कुटो विसंभया पया, गया देवलोयसु नरेषु दिए गया, गया आसुरं कायं आहकमें गच्छति, गया कतियो होई, कहो चंडाल बुकसो, तहो की कृपायं होय, तहो सुंदु पिरिया, एवं आवते जोहिसु पाणिनो कमकी विसा, नैनि विचति संसारे सर्वत्र सुखकतिया, कम संगे हि समुधा दुखिया बहुप्रेरणा, अमानुषा सुजोहिसु विनिहमन्ति पाणिनो, कमानन्तु पाणाय आमतु विद्वयायु, दिवासो हि मनुपता आयन्ति मनुष्यं, मानुषं विग्रहं लघुं सुईधमस्य दुर्लभा, जसुचा कडिवचन्ति तमं हन्ति मनुष्यं, आहत्य श्रवणं लघुं सद्धा परम दुर्लभा, सोचान्याव्यं मगं दहते परिभसै, सुयं च
देवं अपिया देव कामनं सामरूपिनो उठं कपेषु तिष्ठन्ति कुवापासयावहु तत्र विचारजामानं यथा उभयसूया ओवन्ति मानुषं योनिं चेतं सविभिजायैः चेतं वचुं हिरिणं च वसवो दासपौरुषं चत्वारि कामखण्डानि तत्से उपपद्यैः विद्मं नायमं होयि उच्चकोयवन्दनं अपायति महापन्ने अभिजाय च सोपरे भोजा मानुषये भोये अपरिरूपे आहुयं पुबिं विशुद्ध सतमे केवलं भोहि बुद्धिया चौरंगं दुर्लभं नचा संयमं परिवर्तिया तव साधुवे कमंसे सिद्धे भवै सातये कीवेमी। चौथा अध्ययन असंख्यं चौथम अध्ययन असंख्यं दिव्ये मातमाये जरोणियस मुनति तानं एवं ज्ञानानि जने पमते किनु किनिसा अध्यगनिति जे पावकमे धनं मनुषा समायन्ति अमंगमाय पहायते पासवये किए नरे विरानुवता नरे कुवेति तेरे जहाँ संधि मुहे गहिये सकमुना की चैवावकारी एवं पया बेचे इनुं चलोए पटाने कमान समुख अथी संसार मावने परसे अथा समारण निश्चय करे कम गते दस उवे काले है बंध अबंध वयं उवेति विद्येन तानं लभे कमते इमं विलोए अथवा वर्था देव पनथेव अनंत मोहे नेया उयं नकुमरतुमेव सुते सुयावी परिबद्ध जीवी नैति ससे पंडी आत्मने घोरा मुमुदा असंसरियं भारत भक्ति वचरे कमते चरे पयायं परिसंगमानो जंगिं पासं इह मंतमानो लाभंतरे जीवी भूहिता पच्छा परिणाय मनावधन्ति चंदन निरोहे उभय मोखं आसित जहाँ सिखी एवं मधारी उभयं वासायं चरे कमतो तमहा मुनि क्षिपमुगै मोखं सकुवमेवं न लभेते पच्छा एतो वमा सासाय वाय्यायं विधियहि शिथिले अवियमि कालो वनीये शरीरस्य ध्येया विपं न सके विवेकमेवं तमहा समुत्थाय पाहाय कामे समिशिलोयं संयमहेसि आयामलक्ष्मी चरे कमतो मुहुमुहो मुने जयन्तं अनेक रूपासनं चरन्तं पादकुशक्ति असनिमंग संख्या नैते भिक्खु मनसा कौसे मंदाय पाका बहुलो होनिचा तैन कवारे सुमनं नकुचा रभिजे कोमं विनेजे मानं मायं नसे भेजे भेजे लोहं जे संख्या तुझे पर पवाई देवी जे दो सालू गया पर जाके अमर के दुगंध मानो कंके गुने जा शरीर देयो पीतेनी पांचवा अध्ययन एकाम वर्णिजं नामं पंचमं अध्ययन अन्नवंति महोवंति एके तिने दुरुतरे तत्र एके महाबन्धे इमं पनहं मुदाहरे संधि विनेतु वेठाना अखाया मरणन्तिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं ताहा पालनं अकामं तु मरणं असह्यं भवेत् पंडियानं सकामं तु उपसेन सह्यं भवेत् तद्धिमं परमं ध्यानं महावीरेण देशीयं कामविद्या बाधेति संकुरायं उपरि चेति काम भोगेतु एके कुटारे गच्छति नमेते परे लोरे चक्षु दिखाई मारणी हंथा गया इमे कामा काली हटे आना गया जे को जाने परे लोरे अतिवा नतिवा कुनो जनेन सति को खामी ई पाले पग भई काम भोगानु रायनं के संपड़ी बचई तव से दंडन समारंभई तसे सुखावरे सुय अठाई अनठाई कुए कमति हिसई हिंदे वाले सवाई मानिले विष्णु ने चढ़े विद्यमाने सुरंग संग से मेरती बनाई काली सावय
कमेहिं गच्छन्तो स्वपच्छापरि तत्परि जाता सागरियो जानन् समं हिचमापं विषमं मधुमोहितो अभ्यवगमिसोलहे एवं धम्मं वियुक्तम् अयमं परिवर्त्य काले मच्चुमुं पते अभ्यवगरसोलहे तौसे मरणं तम्हि वायसन्दसै भया एकामं मरणं मरणि दुर्दय कलिनटिये एयं एकामं मरणं बालानं तुपवेयं एतो सकामं मरणं प्रणीयानं सुनेहमे मरणं पीसय पुनानं जामे मंसय विपसनानाभायं संजयानं कुसिमो न इमं सवेषु भिक्षुषु न इमं सवेषु कारेषु नानाशीला अभारता विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति एकेहिं भिक्षुहिं कारथा संजयमुत्तरा कारथे विजयसवेहिं साहो संजयमुत्तरा चिरादिनं नवीनं जडि संहानिहीनं एयानिलीनतायन्ति तुसिलं पलियाकयं विदोद एव तुसिले नरकाओ नमुच्चरि विभाय वकिहत्यवा सुभाय कमयितिवं अगारि समायं गाधिं सटिकाय नपासये पोषणं तुहो पपं एवरायन्नमावहे एवं सिंहासमावहे गिरिवासे विशुभये उच्चरि छविपपाहो कच्छे जठ सलोगयम् अहर्दे समुदे भिक्षु दोनमनयरे श्रिया सबदुःखवहिनिवा देवा विपरिमहितिगे उत्तरायं विमोहायं दुयिमन्तान् उपसो समायिनायं चक्षेहिं आवासायं च संसिनो दिहापुरा इति मन्ता समिता कामोरुविनो अमुनो गोपदसंकासा कुजो अर्चि मानिपभा सानिधानि गच्छन्ति शिक्षिता संजमन्तवं विभाय वकिहत्यवा तिसन्ति परिनिगुणा तेषिं सुचा सकुज्जानं संजयानं कुसिमो न सन्तसन्ति मरणन्ते शिरवन्ता बहुसूया तुलिया विशेषमादाये धम्मसुखन्तिये विपत्तिये मेहाली ताहुने अपना तौ काले अभिपेय सचिकाले समन्तिये विने एजो महरिसं भेरं देहस्य कंकरे अहकालं संपत्ते अभायाय समुसयं सकाम मरणं मरहि तिलमनयरन्नि पीजेमि छला अग्रं कुडागण्यं बीजं खड्डं अज्ञेयम् जामुदरीच्या पुरीसा सवेते दुःख संभवा दुभक्ती बहु समूहा संसारमी अनंतये समीप पंडिय नमः आसचाई कहे बहु अपना संचमे सेठा मिति कुये सुख पहे माया प्रिया मुसा भाया भजा पुताई अवरता नारंदे ममता नारे मुकंद सचक मुना ए मथन सके हाये पासे समीये दंसने सिद्धे दीहुं सिने मुचा नरंगे कुगु संतवं गवासं मणि कुंडलं पसरो दासपोरुदं सबमें चरितानं कामरु विभविसति खावरं जन्मं केवल धनं धनं सुभकरं पद्यमानसकमेहिं धनं सुखाउ मोयने अजथं सबो सबं दिशपानि पियाये अहने पाणिनो पाने भय विराव उगरये आयनं धनयं दिसर नाय एजनामि तोबुचि अपनो पारे दिनं भुजेते उभयं इहमे विमुमनसि अपचखाय पावगं आयेयं विदितानं सर्वदुःखानं मुच्चरि घनन्ता अपरिताय पदमोपपरिहिनो वाया वीर्येन समासासेति अपयं नजिताताय भाषा को विज्ञानुशासनं विसन्ना पावकमेहि बालावणीय मानियो जेके शरीरे सतावने वयसपसो मनसा कायवकेनं समिते दुःख संभवा आवन्ना विधिमधानं संसारमे अनन्तये तमः सर्वदि संपतं अपमतो परिपरे कविरा बुद्धमातारे नवकंखे कयायि पूर्वकमुखरे थारे इमं देहं समुद्धरे विदिज्य कमुनो नेउं कालकंखि परिपरे मायं पिटसपानस कटं तद्धुनवकरे सदिं चनकुविधा
सीलबद्धासा विशेषा आदिना नंदिते वयम् एवं मदीना मंगुं अवतारि चवि आदिना कामनु जिज्मे दुखं जिज्जे माने न संविदे जहाँ कुसके उदगम समुसे न समंगिले एवं मानुषता कामान देव कामान अंतिये कुसगमिता के कामा संगीत भूमि आओगे कसे पूरा कामं जगत के मन न संविदे इति कामानि अकसे अतके अवर चली सोचाने आवयं भगं चमुचो परिमसई इह कामानि अकसे अतके नावर चली हुई देहे गिरोहिरं भवे देवति में सुजन इति जुइत सोवनो आम सुमन तरंग जोजत मनुष्य सुतत से उभ चली बालस बस बालकं एवं पड़ी बचिया चिता धमा मिथे नरय उभ चली धीरस बस धीरतं सब धमानु कथियो चिता धमं मिथे देवेसु उभ चली तुलिया नमं अकालं देव पंडिये तै उन्नवादं अकालं देव मुनि श्री देवी बोले भगवान महावीर स्वामी की जय भगवान महावीर स्वामी की जय विष्णु आलोचना सूत्र आता हो वो उसका पाठ करें श्री आत्मा विवेकानंद का जिसको नहीं आता वो पाठ करना कार्य मंत्र का ध्यान करें अभी आप सभी ने सातवें अध्याय की मंगलमय वासना को बंधुओं इसमें क्या बताया इसका नाम है एलियम सप्तमम अध्याय उरभ्रिये नामम अध्याय उरभ्रिये जिसको मेधा या बकरा भी कहा जाता है आप कहोगे इसका भी अध्ययन है क्योंकि बंधुओं ये अध्ययन प्रारंभ ही उस बकरे से भेड़ से जिसको हम बोल देते हैं मेढ़ा भी बोल देते हैं उससे होता है और इस अध्ययन में भगवान हमें संसार के क्षणिक सुखों का भास करवा रहे हैं कि संसार के क्षणिक सुखों के पीछे थोड़े से सुख के पीछे हम ऐसिडिक सुखों को ठोकर मार देते हैं कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा सुख उपभोग के साधन चक्रवर्ती के पास चक्रवर्ती से ज्यादा कोई भी सुख भोग के साधनों को भोग नहीं सकता लेकिन देवताओं के पास चक्रवर्ती से भी असंख्यात गुना सुख हम थोड़े से सुखों के पीछे उस देवतुल्य सुखों को ठोकर मार देते क्योंकि इस संसार में हम इतने रच बन जाते हैं ऐसे कर्म करते हैं कि हमारी अगली गति ही बिगड़ जाती है हमें मिलना तो देवलोक था लेकिन देवलोक तो दूर की बात है हमें मनुष्य लोक भी नहीं मिल पाता और हमारी ये आत्मा नरक गति त्रियंच गतियों में भटकने को मजबूर हो जाती है तो इसमें मेरे की उपमा दी गई क्या उपमा दी गई जहाँ ऐसा समुद्र से कोई कोसे दे दे ओए नम जब सम देखा कोसे जा भी सही लगी जैसे कोई मांसाहारी पाहुने के उद्देश्य से पाहुना यानी मेहमान के उद्देश्य से एक मेमने का पोषण करता है उसे चावल जो या हरी घास देता है उपरांत अपने आंगन में ही उसका पोषण भी करता है बंधुओं एक कथा आती है एक घर में 3 जीव थे एक मेमना बकरी का छोटा सा बच्चा एक गाय और एक उसका बच्चा वो जो घर का मालिक था वो उस मेमने को बकरी के बच्चे को बड़ा ही हरी हरी सब्जियां खिलाना अच्छा अच्छा भोजन खिलाना
वो बकरी का बच्चा प्रतिदिन ताजी सब्जियां खा करके हष्ट पुष्ट हो गया, मोटा हो गया और इस तरह धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा, सुंदर भी हो गया और इस तरह से वो मोटे पेट वाला हो गया, उसके शरीर पर चर्बी बढ़ गई। तो वो जो व्यक्ति था, मालिक था, उस मेमने को देखकर, उस बच्चे को देखकर बड़ा खुश होता है कि चलो अब ये हष्ट पुष्ट हो गया है। लेकिन जो गाय का बच्चा था, बछड़ा, वो अपनी माँ से कहता, माँ देखना ये मालिक हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। एक इस मेमने को कितना अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां खिलाता है और हमारे को सिर्फ रूखी सूखी घास खिलाता है। ये मालिक हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है। उस समय वो गाय कहती है अपने बेटे को कि बच्चे चिंता मत कर, जो इसका कारण पोषण हो रहा है ना, उसके पीछे कोई और कारण है। समय आने दे तुझे सब पता चल जाएगा। बंधुओं, एक दिन उसके मालिक के घर में कोई त्योहार आया। त्योहार में उसने अपने सभी रिश्तेदार, सभी संबंधियों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, परिजनों को बुलाया। खूब उसने रिश्तेदार जोड़े और सभी के सभी मांसाहारी थे, मांस लोलुपी थे, मांस का आहार करने वाले थे और ऐसे उसने उन लोगों को दावत देने के लिए उस बकरे की गर्दन पर छुरी चलाई, उसका मांस पकाया और मांस पकाकर अपने सभी रिश्तेदारों को ये दृश्य वो बच्चा देख रहा था, वो बछड़ा देख रहा था। उसने जैसे ये दृश्य देखा कि किस तरह से बकरे को मार दिया गया, वो अपनी माँ के पीछे जाके रोने लगा। उसकी माँ कहने लगी, तू क्यों घबराता है। कहते माँ क्या मुझे भी एक दिन मार देंगे। कहने लगे हमें क्यों मारेंगे, मरेगा वो जिसने ताजा ताजा भोजन खाया है। हम तो बासी घास खाने वाले हैं, रूखी सूखी घास खाने वाले हैं, हमें कोई नहीं मारेगा। तू सुरक्षित है, तू निश्चिंत हो जा। मैं तुझे कहती थी ना कि जो ये भोजन कर रहा है, तुझे उसका भोजन तो दिखाई देता था, लेकिन तुझे उसके पीछे का कारण नहीं दिखाई देता था। और उसने कहा मेरे बेटे उसके पीछे यही कारण, उसको जो हष्ट पुष्ट किया जा रहा था, उसको जो ताकतवर बनाया जा रहा था, उसके पीछे ये कारण था। और वो बकरी का बच्चा क्या सोचता था कि देखो मुझे तो कितना अच्छा अच्छा भोजन मिलता है और ये सामने गाय रूखा सूखा भोजन खाती है, सूखी घास पर रहती है, इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे कितना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लेकिन वो उसके पीछे का परिणाम नहीं जानता। भगवान ने कहा इस संसार में ऐसे ही जीवात्माएं हैं जो संसार में आती हैं, संसार के धन आकर्षण से रक्त पट जाती है। उनको लगता है ये धन मिला है तो सुख भोगने के लिए मिला है, हमारे को अपना शरीर का पालन पोषण करना है, उसके लिए चाहे हमें मांसाहार का प्रयोग करना पड़े, चाहे हमें अंडे का प्रयोग करना पड़े, चाहे हमें किसी भी चीज का प्रयोग करना पड़े, लेकिन अपनी जुबान के वशीभूत होकर, अपनी रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर इंसान हर वो पाप कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के पास जाओ, शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई थी, आयरन की कमी हो गई थी, कैल्शियम की कमी हो गई थी, इसको तो अंडा खिलाओ, इसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। आज तो हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए खाली में भर दो, डॉक्टरों ने कहा है, इसलिए सब चलता है। लेकिन भगवान ने कहा इस शरीर को जितना पौष्टिकता दोगे, कल को भविष्य क्या होगा, जैसे उस बकरी का क्या हुआ उस बकरे के साथ बंधुओं, जैसे उस बकरे को बेमौत मरना पड़ा, उसी प्रकार हमारी इस आत्मा को भी नरकों में ऐसे ही सजा दी। नरकों में इस बकरे की तरह हमें भी सताया जाएगा, हमें भी मारा जाएगा, हमारे भी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हमें भी खिलाए जाएंगे। जब वो परमाधर्मी देव कहेंगे ले तुझे मांस खाने का बड़ा शौक था ना, अब खा मांस, और हमारे ही शरीर का मांस
दी, उसके बदले में जो भी उसके पैसे मिलने के बदले में पैसे दिए, उसमें से कुछ पैसे उसने रख लिए और इस तरह से वो वापिस अपने नगर की ओर चल पड़े। जब वो किसी धर्मशाला में ठहरे, रास्ते में उसने अपने पैसों को गिना धर्मशाला में। कहने लगे भाई मेरे तो इसमें 3 पैसे कम हैं। लगता है हलवाई ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पैसे पूरे नहीं दिए। उसके मित्र कहने लगे कोई बात नहीं, 3 पैसे की तो बात है, अब वापिस इतनी दूर 10 किलोमीटर कौन जाए, कौन लेकर। मैंने कहा बढ़िया हूँ, थोड़ी छोड़ दूंगा। हलवाई ने हमें बिल्कुल समझ रखा है, मैं तो अपने पैसे वापिस लेकर आऊंगा। उसके मित्र कहने लगे देख तू जा, हम तो तेरे साथ नहीं जाएंगे। अब वापिस कौन जाए, हम यहीं तेरा इंतजार करेंगे। वो चल दिया। रास्ते में रेतीला मार्ग था, उसने सोचा कि रास्ते में डाकुओं का भी डर है, तो क्यों ना जो ये मेरे पास 2000 स्वर्ण मोहरे हैं, इनको कहाँ कहाँ उठाए घूमूंगा, इनको यहीं किसी पेड़ के नीचे दबा जाता हूँ और मैं अभी जाऊंगा और आज ही वापस लौट आऊंगा। उसने अपनी वो पोटली पेड़ के नीचे दबाई, चल दिया। हलवाई के पास पहुंचा। कहने लगा तुम्हारे यहाँ पर कल आए थे, हमने भोजन किया था और तुमने हमें 3 पैसे कम दिए। हलवाई कहने लगा ये 3 पैसे तो फिर आप 3 जने आए थे ना, तो फिर मैं आपको बदले में 3 पैसों का तो कोई काम नहीं है, आपको तो 3 कौड़ी दी और 3 कौड़ी भी 2 उनकी है, वो तो आई नहीं, तो आपके हिस्से की 1 कौड़ी है, तो अपने हिस्से की 1 कौड़ी देगा, क्योंकि पैसों से आप और भी सामान खरीद लिए हैं। कहने लगा चलो जितना बनता उतना तो दो। हलवाई ने 1 कौड़ी दी। 1 कौड़ी देकर बड़ा खुश हुआ। देखा हलवाई क्या सोचता था, हमारे पैसे रखने गए, हमारी कौड़ी रखने गए, खून पसीने की कमाई है, ऐसे पैसे रख लेगा, बढ़िया हूँ, छोड़ूंगा थोड़ी। बड़ा खुश होता हुआ आ रहा। जब आया रास्ते में जहाँ उसने पोटली दवाई थी, संयोगवश क्या हुआ, उस पोटली को दबाते हुए किसी अनजान व्यक्ति ने देख लिया। जैसे ही वो आगे गया उसने तो पोटली निकाली और भाग गया। अब वो बार बार गड्ढा खोद रहा है, इधर से खोदा उधर से खोदा, यही तो दवाई थी, यही रखी थी, परंतु उसे वो पोटली नहीं मिली। निराश रोता तड़पता वापिस आया। उसके मित्रों ने पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों रो रहा है। उसने कहा क्या करूं, एक कौड़ी के पीछे मेरी तो पूरी की पूरी इतने वर्षों की जो मेरी कमाई थी चली गई। उसके मित्र कहने लगे हम तो तुझे पहले ही कहते थे, लेकिन तुझे लगता था कि मैं अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। 1 कौड़ी के बदले में तुमने 2000 स्वर्ण मुद्राओं किस तरह से त्याग कर दिया। धिक्कार है तुझे। अब वो अपने घर अपने नगर वापस लौट आते हैं, लेकिन बंधुओं उस सेठ को इस बात का इतना धक्का लगा, इतना धक्का लगा कि वो पागलों की तरह घूमने लगा। भगवान हमें क्या कहते हैं, जैसे 3 वणिक मूल पूंजी लेकर घर से निकले, इनमें से एक वणिक लाभ उठाता है और दूसरा वणिक मूल पूंजी को खो देता है, उसी प्रकार ये संसार है। यहाँ पर हम मनुष्य जन्म, ये मूल पूंजी है हमारी, हम इसे साथ लेकर इस मनुष्य जन्म में इतना लाभ कमाओ, इतना लाभ
अपने मूल जो था उसके पास जो भी जमा पूंजी थी, जो भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं पिता ने दी थी, उसको व्यापार में लगाया, व्यापार किया और दिन दुगनी रात चौगुनी वो अपने व्यापार में तरक्की कर गया। दूसरे पुत्र ने क्या किया, उस 1000 स्वर्ण मुद्रा को किसी व्यापारी को ब्याज पर दे दिया। वो जो भी ब्याज आता उससे अपना खर्चा पानी निकालता, अपनी जरूरतें पूरी करता और मूल सुरक्षित था। तीसरे पुत्र ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस 1000 स्वर्ण मुद्राओं की 10,000 स्वर्ण मुद्रा बना लेता हूँ। ऐसा कौन सा साधन है जिससे 10,000 स्वर्ण मुद्रा बन सकती है? पता है, यही तो एक साधन है। इंसान इसी लालच में आता है, 1 रुपए के 10 रुपए बनाने हो तो जाओ और तुम्हारा लालच। उसने उस जो भी उसके पास पूंजी थी उससे जुआ खेला, हार गया, और खेला, हार गया, और बंधुओं वो भिखारियों की तरह, कंगालों की तरह घूम गया। 1 वर्ष के पश्चात तीनों भाई वापस लौट गए। पिता ने कहा, देखो 1 साल के लिए मैंने तुम्हें अपना पैसा दिया था, दो, तुमने कितना कमाया? पहले पुत्र ने तो अपने व्यापार में जितनी तरक्की की थी, अपने ही मूल का 10 गुना पैसा जो भी था उसने पिता के हाथ पर रखा। कहने लगे, पिताजी आपके आशीर्वाद से मैंने ये संपत्ति तो बहुत खुशी हुई। दूसरे पुत्र को कहा, तुमने क्या कमाया? कहने लगे, पिताजी व्यापार तो मुझे करना नहीं आया, मैंने अपना मूल ब्याज पर दे दिया था, ब्याज से मेरा खर्चा पानी चलता रहा, ये मूल सुरक्षित है, ये लो आपकी 1000 स्वर्ण। तीसरे ने कहा, भाई तुम भी कुछ दो। वो रोने लगा, पिताजी मैंने तो उन स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेला था, बर्बाद हो गया, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता बड़ा समझदार था। पिता ने कहा, पता मुझे लग चुका है कि कौन कितना योग्य है और मेरे आने वाले
देवों के काम भोगों के सामने मनुष्य संबंधी काम भोग भी 1000वें भाग है। इसलिए जो ये मनुष्य है थोड़े से तुच्छ काम भोगों के लिए अपने सहस्त्र गुना काम भोगों को, सहस्त्र गुना सुखों को ठोकर मार देता है। बंधु, इसमें बताया गया एक राजा, उस राजा को एक बीमारी थी। जब भी वो आम का फल खाता था वो बीमार हो जाता था। बड़ा इलाज करवाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया। एक वैद्य आया, उसने कहा महाराज आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको मुझे एक वादा करना होगा। मुझसे वादा करना होगा, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कहो क्या वादा करना है? कि आप जिंदगी में कभी आम नहीं खाओगे। राजा ने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, नहीं खाऊंगा। कहते महाराज अगर आपने आम खाया तो फिर आपको मैं तो क्या भगवान भी नहीं बता। राजा ने प्रतिज्ञा कर दी और वैद्य ने दवाइयां दी। राजा स्वस्थ हो गया, पूरा स्वस्थ हो गया। अपने राज्य का अच्छे ढंग से पालन पोषण करने लगा, साफ सफाई करने लगा, अच्छी तरह से राजसी सुख सुविधाओं को भोगने लगा। और उसने आम नहीं खाना था, इसलिए अपने राज्य में से जितने भी आम के पेड़ थे सारे पेड़ हुआ, सारे के सारे, कि ना आम रहेंगे और ना ही मेरा मन करेगा। उसे आम घोड़े लिए। एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर बैठा कहीं बाहर दूर जंगलों में घूमने के लिए चला गया। मंत्री उसके साथ थे, सैनिक उसके साथ थे, बाहर दूर चले गए। वहां पर कई आम के पेड़ थे। अब सारे तो हटवा दिए थे, दूर जंगलों में नहीं ध्यान रहा, वहां पर कई आम के पेड़ लगे हुए थे। राजा को थोड़ी थकान सी हुई, गर्मी का समय था और राजा ने सोचा बहुत थकान हो गई, चलो थोड़ी सी देर इन पेड़ों के नीचे विश्राम कर लिया जाए। मंत्री ने कहा महाराज यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां विश्राम करें। कहने मंत्री और आप भी कमाल की बात करते हो, मेरा मन इतना कच्चा है क्या कि मैं आम के पेड़ के नीचे सो भी नहीं सकता? नहीं नहीं, थोड़ी है, अगर प्रतिज्ञा है तो है, ठीक है। राजा ने आराम करने के लिए जैसे ही वहां पर लेटे, तभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। और उस तेज हवा का झोंका आया और एक पका हुआ आम पेड़ से नीचे राजा के पास गिरा। राजा ने आम देख लिया। मंत्री ने कहा महाराज रख दो इसे। मंत्री वर खाना नहीं, सुगंध तो नहीं सकता हूँ, देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। महाराज कृपा करो इसको रख दो, चलो चलते हैं। नहीं मंत्री वर, बहुत साल हो गए, अगर आज थोड़ा सा खाकर देखूं तो क्या फर्क पड़ता है? महाराज आपको वैसे ही बात याद है ना, आपको आम नहीं खाना। आम नहीं खाओगे, साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। महाराज इसे छोड़ दो। मंत्री वर अब बीमारी को क्या पता है कि मैं आम खा रहा हूं या नहीं खा रहा? बहुत साल हो गए इस बात को, आज तो मैं थोड़ा सा खा कर देखता हूं। और बंधुओं, राजा ने आम खाया और आम खाते ही जब वो घर पर आया, घर पहुंचते ही उसे तो वही बीमारी दोबारा से
तो सोचो कितनी राजसी सुख सुविधाओं का भोग करता, लेकिन थोड़े से आम के स्वाद के पीछे उसने अपने राज्य को, अपने राजसी सुखों को ठोकर मारकर मृत्यु को प्राप्त करना उचित समझा। उसी प्रकार ये मनुष्य भी थोड़े से सुखों के पीछे नहीं मुझे तो ये खाना नहीं है, नहीं मुझे तो ये करना नहीं है, चाहे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें हिंसा हो, चाहे उसमें पाप हो, लेकिन थोड़े से सुखों के पीछे ये जीव किस तरह से अपने देवलोक के सुखों को और मोक्ष के सुखों को ठोकर मार देता है। इसलिए हे भव्य प्राणी, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, थोड़े से सुखों के पीछे अपने मनुष्य भाव को क्यों भी मार रहे हो। भगवान महावीर हमें यही समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर तुम्हें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भव्य प्राणी इन सुखों को जीतने में समर्थ बन सकता है। क्योंकि बंधुओं, जब जब हमारी ये इंद्रियां विचलित होती हैं, तब तब हमें कुछ खाने की, कुछ पहनने की इच्छा होती है, और जब वो इच्छा जागृत होती है फिर हम भला बुरा पुण्य का देखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी रसना इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एक ये रसना इंद्रिय ही है जो सबसे ज्यादा चलाती है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, और इस रसना इंद्रिय के पीछे इंसान ना जाने कितने पाप करता है। हमें खाना है, शरीर को पौष्टिक बनाना है, फिर चाहे किसी के जीव का मारकर भी क्यों ना खाना पड़े, इंसान इतना क्रूर, इतना पापी बन जाता है। फिर तो चाहे किसी का मांस हो, चाहे कुछ भी हो, खाना है तो खाना है। हमें अच्छा कहना है, हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें अमीरी दिखानी है, हम लाखों लोगों के बीच में अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहे हमें किसी जीव की खाल का कपड़ा भी क्यों ना पहनना पड़े, चाहे किसी जीव की खाल का परस लेना पड़े, बेल्ट पहननी पड़े, चमड़े के जूते पहनने पड़े, पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम अमीर हैं, हम पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं सोचो, अगर वही चमड़ा अपनी खाल का हो तो फिर कैसा लगेगा, यदि वही जूते अपनी खाल से बनाए जाए तो फिर कैसा लगेगा। जरा जाकर देखो उन बुचड़खानों में, उन फैक्ट्रियों में कि उन पशुओं के शरीर पर से चमड़ा कैसे उतारा जाता है, कैसे नोच नोच करके उनको जीते जी इस तरह से उनको मारते भी नहीं है, जीवित रखते हुए उनके शरीर पर से चमड़ा उतारते हैं। कितनी वेदना उन जीवों को होती होगी, और आप ये समझ लेते हो ये चमड़े के जूते कौन सा मेरे लिए बने हैं, ये तो सभी के लिए बने, इसमें मेरा क्या पाप है। बंधुओं, प्रभु महावीर की वाणी को याद रखना, पाप चाहे आपके निमित्त से हो, चाहे किसी के निमित्त से हो, यदि आप उसका भोग कर रहे हैं तो आप भी पाप के उतने ही भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का पूर्ण विवेक रखना चाहिए, थोड़े से सुख के लिए क्यों अपने मनुष्य जन्म को ठोकर मारे। गुरुजी महाराज ने भाई को कहा, भाई आप चमड़े की गाड़ी चला रहे, कहते वो महाराज जी भूल गया, गाड़ी में उतार के आने की। मुझे लगा गाड़ी में उतार के आने का क्या मतलब, क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते। महाराज जी आपको तो पता ही है, आजकल का फैशन हो गया है, ये अच्छा नहीं लगता, ये है वो है, तरह तरह के आजकल का फैशन और कल का जीवन का चाहे नरक में हमारा चमड़ा उतारा जाए उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें तो लोगों के बीच में फैशन दिखाना है, फिर उसके लिए चाहे अगला जन्म बिगड़े तो बिगड़ जाए, कोई बंधुओं, इसलिए हमें हर बात का विवेक रखना चाहिए। थोड़ी सी सुख के लिए हमें अपना अगला जन्म नहीं बिगाड़ना। मैं बार बार आपको इस बात का विवेक दिलवाती हूँ, बार बार आपको इस बात का ज्ञान करवाती हूँ कि हमें मनुष्य जन्म जीना है तो कैसे जीना है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का उपयोग कैसे करना है ये बड़ी बात है। अपने लिए कोई भी ऐसी चीज मत खरीदो जो किसी जीव की खाद से, किसी जीव की आहों से, किसी जीव के आंसुओं से बनी हुई हो। हम जैन हैं, प्रभु महावीर की संतान हैं, हमने अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो इसलिए हमें इस बात का पूर्ण विवेक रखना है।
बंधुओं, जो हर बात का विवेक रखते हैं वही भव्य प्राणी प्रभु महावीर कहते हैं। इस लोक में और परलोक में आनंद के पात्र बनते चले जाते हैं। उसका ये जन्म भी सुधरता है, अगला जन्म भी सुधरता है। इस तरह से हमने 7 अध्ययनों को, उत्तराखंड के 7 अध्ययनों को श्रवण किया। अब आगे प्रभु महावीर क्या बताते हैं सुनेंगे अगले समय में। आज के जाप का लाभ लिया है भाई संजीव जैन, सीमा जैन, श्री ओम प्रकाश सुधीर जैन पट्टी वाले आर्थिक परिवार की तरफ से जाप का लाभ लिया गया है। भाई की बड़ी भावना रहती है। हमारे बिल्कुल पास में ही, बराबर में ही इनका मकान है। चतुर्मास प्रारंभ से ही आहार पानी का बड़ा लाभ लेते रहते हैं। तो इस तरह से आज उन्होंने अपनी भावना भक्ति दिखाई। इनके लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और क्षेत्र में भी तपस्याएं चल रही हैं। इसमें भाई जसपाल जी आलू का 50 49 एक आसना है, एक आसने का प्रस्थान ले रहे हैं। प्यार दूसरे बोलिए तपस्या करने वालों का धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों का धन्यवाद, धन्यवाद। प्रतिदिन के दैनिक प्रस्थानों में आज का प्रस्थान रहेगा श्री मल्लीनाथाय नमः, श्री मल्लीनाथाय नमः। इस मंत्र की माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में मशरूम, फलों में माल्टा और मिठाई में मिल्क केक की मिठाई का नियम प्रत्याचार रहेगा। माल्टा, मशरूम, मिल्क केक क्या बोलते। और कल 20 तारीख है, बहनों का विशेष त्योहार है। वैसे तो सारे त्योहार ही बहनों के होते हैं। रक्षाबंधन हो तो, भाई दूज हो तो, करवा चौथ हो तो कल तो बहनों का विशेष त्योहार है। लेकिन हमारा भी आगम का त्योहार चल ही रहा है। इस वार्ता को भी हमें जारी रखना है। तो मैं कल सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी, कल का जो अनुष्ठान है वो किसी की तरफ से नहीं लिया गया है। त्योहार की वजह से सभी को लग रहा होगा अगर हम जाप दे देंगे तो कौन आएगा, कैसे करेंगे। तो कल का पाठ किसी की तरफ से नहीं है, लेकिन वाचना तो होगी ही होगी। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। तो वाचना का सभी यही 8:15 से 9:15 बजे तक रहेगा। आप सभी जहाँ संसारिक मंगल मनाने की कामना कर रहे हैं, वैसे ही धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल रूप है। तो सबसे पहले धर्म ध्यान कीजिए। और धर्म ध्यान के साथ यदि आप किसी त्योहार को प्रारंभ करते हैं तो वो त्योहार और भी मंगल रूप हो जाता है। तो सभी बहनें इस बात का ध्यान रखेंगी। प्रवचन श्रवण करने के बाद ही अपने संसारिक कार्यों को संपन्न करें। तो सभी भाई बहन इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और 22 तारीख का भी किसी का जाप में नाम नहीं है। यदि किसी को अनुष्ठान में नाम लिखवाना हो 22 तारीख का, तो वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब श्री संत के महामंत्री भी अपना सूचना संयम शिरोमणि जैन भक्ति महासागर जी, सुशील कुमार जी महाराज साहिब, उपरवती शिरोमणि और डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहिब भाई साथ ही शिक्षकों में कितनों नगर से भाई वंदन नमस्कार करता है तथा आप श्री जी का सुख सार्थक मिलता है। आज के जाप का लाभ श्री संजीव जैन, सीमा जैन परिवार ने लिया है। मैं अपने दोनों भोजन मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो संजीव जैन जी का माल्यार्पण द्वारा मान सम्मान करें। लाठी जी स्मैक में आप का जो जाप है वो SS जैन सभा किचलू नगर द्वारा रखा गया है। तो कृपया सभी आने का भाव रखें। आए हुए सभी भाई बहनों का समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है तथा आप श्री जी की भोजनाष्टमी की व्यवस्था भोजनशाला में रखी गई है। परिवार का ये निवेदन है कि आए हुए सभी भाई बहन गौतम प्रसादी का जो लाभ है वो लेकर जाए।
गुरुदेव तेरा दर्शन बड़ा प्यारा प्यारा है, भटके हुए लोगों का एक तू ही सहारा है। गुरुदेव तेरा दर्शन बड़ा प्यारा प्यारा है। महाराज जी जो आपने आखिर में मिसाल दी थी चमड़े की वस्त्रों की, वो बेमिसाल मिसाल थी आपकी। हम सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे से आज मेरे सभी भाई बहनों का मिसाल देने का अर्थ है कि आप उसका पालन करो। हम तो कुछ समझा ही रहे हैं, हमारे